हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संसद में कानून निर्माण। कि कानून बनता कैसे है, कानून का निर्माण होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो भारत में संसद को संविधान द्वारा कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो संसद का मुख्य कार्य देश के लिए कानून का निर्माण करना ही है। तो संसद क्या है, वो कानून बनाती है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी है। कोई भी कानून बनाने से पहले इसको कई चरणों से, कई तरीकों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही लास्ट में राष्ट्रपति की सब स्वीकृति मिलती है। उसके बाद ही कोई कानून बनता है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं कि कानून ईजी से और आसानी से बन जाए। तो दोस्तों, समझेंगे हम कि वो प्रक्रिया क्या है और कैसे कानून बनता है। और आपको बता दें कि हमारी संसद में 3 सत्रों में काम करता है। वो 3 सत्रों में ही काम होता है। तो पहला आ जाता है हमारा बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा सत्र, शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। और इन सत्रों के दौरान ही कानून बनाए जाते हैं। और अगर सत्र ना चल रहा हो, अगर सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, अध्यादेश का सहारा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि विधेयक होता कितने प्रकार का है। विधेयक 2 प्रकार का होता है, जैसे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। इसके अंडर ही हमारे बिल्स और विधेयक आते हैं। तो 2 तो मेन ही है ये, और बाकी इसके अंदर आ जाते हैं। मैक्सिमम 4 विधेयक होते हैं मैक्सिमम। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला विधेयक आ जाता है साधारण विधेयक, यानी ऑर्डिनरी बिल, जिसका संबंध सार्वजनिक मामलों से होता है, जिसमें सार्वजनिक विषय शामिल होते हैं। उसे हम साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और साधारण विधेयक को हम संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी साधारण विधेयक की बात, ऑर्डिनरी बिल की बात। हमारा अगला बिल आ जाता है धन विधेयक बिल। तो समझ लेते हैं कि धन विधेयक बिल क्या होता है। धन विधेयक बिल वह बिल है या वह विधेयक है जो धन संबंधी मामलों से रिलेटेड होता है। उसे हम धन विधेयक बिल कहते हैं। ये विधेयक जैसे कर लगाना, करों को समाप्त करना या कर में संशोधन करना आदि से रिलेटेड होता है। और जो हमारा साधारण बिल होता है वो संविधान के अनुच्छेद 107 में है। और जो हमारा विधेयक बिल होता है वो हमारा अनुच्छेद 110 में है, जिसके बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में पूर्ण रूप से बताया गया है। और जो स्पेशल प्रोसीजर होता है मनी बिल का, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में बताया गया है। ये तो बात होगी हमारी धन विधेयक बिल की। और अब बात करते हैं, किसी भी विधेयक को कानून का रूप प्राप्त करने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही कोई विधेयक है वो कानून का रूप लेता है। तो हमारी पहली अवस्था है, किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक को हम या बिल को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके लिए कोई भी सूचना पहले नहीं देनी पड़ती। अगर कोई बिल किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसको 30 दिन पहले ही ये सूचना देनी पड़ती है। और जो पहली अवस्था, जो प्रथम वाचन है, उसमें कोई विवाद नहीं होता। उसमें भाषण जो प्रस्तुत करता है वो भाषण दे सकता है, और जो विरोधी है वो उसकी आलोचना कर सकता है। इतना उनको अधिकार है प्रथम वाचन में। और जो प्रथम वाचन हो जाता है उसके बाद द्वितीय वाचन होता है। तो प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच में 2 दिन का अंतर रखा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो मूल सिद्धांत होते हैं उनके बारे में वाद विवाद होता है और मतदान करवाया जाता है। और जो अगला वाचन है, इसमें विधेयक के मूल सिद्धांतों पर बहस और भाषा संबंधी संशोधन किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें संपूर्ण विधेयक पर, और जो ये इसमें जो इस वाचन में ना, जो संपूर्ण विधेयक होता है उस पर मतदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।
और लास्ट में जो है उसको, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसमें अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करता है। उसके बाद कोई विधेयक है वो बिल का रूप मतलब लॉ का, कानून का रूप धारण कर लेता है। और जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद उसको उसमें स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर वो उसको उसमें स्वीकृति नहीं देनी होती है तो कम से कम वो 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के बाद भी वो स्वीकृति नहीं देती है तो लोकसभा उसमें उसकी स्वीकृति मान लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें लोकसभा का उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति देता है और राष्ट्रपति इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी धन विधेयक और ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात, और हमने जाना कि विधेयक कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जो हमारे इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।